ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जो है वो खौफनाक मरहले पर दाखिल हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी शदीद धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब पुल भी, पावर प्लांट भी, कोई भी चीज़ आज रात के बाद महफूज नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है कि ऐसी जगहों पे क्यों अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं जो वॉर क्राइम समझा जाता है। लेकिन खैर, वॉर क्राइम को कौन पूछेगा। यूनाइटेड नेशंस तो गैर फ़ाल हुआ है, कोई ज़्यादा फ़ाल नहीं है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इंटरनेशनली जो इसको कंट्रोल कर सके, और फिर जिसने करना है उसकी मर्ज़ी है। अब देखना ही है कि जवाब में ईरान क्या करता है और क्या ये धमकी कारआमद होगी, क्या ईरान गिव इन कर देगा, क्या पीस के लिए कोई चांस है। और एट द सेम टाइम इतनी बड़ी सुपर पावर ने अगर सारा एयर डिफेंस उड़ा दिया तो उसके जहाज़ क्यों बार बार गिर रहे हैं, वो क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ है, स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा हैं और हमजा साकिब भी मुझे ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जंग अब यानी इसमें वॉर क्राइम्स कोई नहीं काउंट होने किसी भी तरफ से। देखिए, बात यह है कि इस वक्त टोटल मुबशर जो है जंग का कानून, ना यूनाइटेड नेशन फाल है, बिल्कुल रिटर्न ना कोई जेनेवा कन्वेंशन है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ना कोई वो वॉर क्राइम्स है। किसने करना, मुझे बताइए कि आपके सामने ना यूनाइटेड नेशन से इसका अप्रूवल हुआ, ना इस और आईसीजे ने ये बड़ा सख्त वॉर क्राइम्स की बात की है कि जी ये बिल्कुल इससे गलत है और इसके लिए ये उन्होंने खुद कल भी उन्होंने अनाउंस किए, बातें की हैं। What is the fact? Nobody's bothered. Mr. Trump says, I don't bother about United Nations. जो whatever I am doing, these are my rules. I follow the rules. I'm not pushed about anything. एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि आपने पहले 5 दिन बढ़ाए, फिर 15 दिन बढ़ाए। अपरेंट तो यही लगता है, फिर आपने 15 दिन में अपने बिल्डअप किया, कंप्लीट Air-21 दिया है, आपने मरीन को आगे लिए, आप सब अपने सब को सेट करने के बाद नाउ जो थ्रेटनिंग के मैं स्टोन एज में कर दूंगा, क़यामत बर्पा कर दूंगा। आई मीन ये कोई एक, मुझे बताइए कि एक प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर क्या ये जेब देता है ये बातें करते हुए? अब व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? आपने जो 4-5 दिन में करना था वो आप कर नहीं सके। आपने 1 महीना और 5 दिन हो गए हैं, यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव रिजल्ट्स। जो आप कहते हैं सब कर लिए, तो देन हाउ कम उनके लॉन्चर भी आ रहे हैं, मिसाइल भी आ रहे हैं, F-35 को भी गिरा रहे हैं, F-16 को भी गिरा रहे हैं, F-22 को भी गिरा रहे हैं, उसके बाद उसी तरह इजराइल का नुकसान भी कर रहे हैं। और सेकंड ये कि देखिए, इनमें बड़ा इस वक्त आपके सामने इनके 6-7 उन्होंने सीनियर जनरल को सैक कर दिया, जिसमें आर्मी चीफ भी है, लड़ाई हो रही हो, पूरी प्लानिंग हुई हो। कैन यू अफोर्ड टू चेंज अ चीफ ऑफ स्टाफ? दैट मीन्स द मिलिट्री पेंटागन की थिंकिंग इज डिफरेंट। दे आर सेइंग that this operation is not feasible. Boots on ground is going to be bogged down. और इससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी अमेरिकन की। ये बॉडी बैग में आएंगे और प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनेंगे, और जो भी बार्गेनिंग चिप्स हैं ईरान में भी मोर हाई मॉडल ग्राउंड के ऊपर। और एक आपने बिला इस्तेमाल कर रहे हैं, जब एक मुल्क ये कह रहा है, आप देखें ना, आपका क्या आए थे, आप वो तैयार है कि जी 460 किलोग्राम जो आप कहने सुनिए मैडम, दे विल नेवर गिव यू, बट दे कैन गिव यू टू सम अदर रिलायबल कंट्री, रशिया है, चाइना पे रखवा लेंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट वो तैयार हो गए थे आपके ऊपर। व्हाट हैव यू अचीव? अगर ये आके आपकी यही बात, आप बैठे मुज़ाकरात पे आ जाएं, 2 दिन रह गए जो आपने मुज़ाकरात की बात की, ईरान ने तो ओपनली कह दिया कि हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकन मीडिया गलत बात कर रहा है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, और पाकिस्तान जिंदाबाद मीन्स they have conveyed they are ready to negotiate. They are ready to come and have a solution. Pakistan they accepted. It is Americans have to decide. आपने 15 पॉइंट दिए, okay. Now come and talk to बात करें आके। This is इसका मतलब तो कंफर्म है कि 15 दिन के बाद they wanted to gain time and they are win, but they don't know कि what they will have destruction. आपके सामने अभी I don't know how far it is true कि अभी नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी दे दी है और दे कैन गो 15,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद जो अभी ये F-35 को गिरा रहे हैं, दैट मीन वो उन्होंने बड़े ही हर चीज प्लान करके रखी हुई है। और ये ऐसे F-35 से अनविंसिबल है कि इसको कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हीट सीटिंग के पीछे जाते हैं, पहले वो एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां से वापस आता है और वो फिर मैन्युवरेबिलिटी में करता है इस तरीके से कि वो इनसे 10-15 मैक की स्पीड से आता है वापस, और वो दे डोंट अंडरस्टैंड के कंट्रोल में नहीं आता, वो इनको मार रहा है। तो आपकी बॉडी वांटेड, इट इज एनफ। आप क्या एक क़यामत कर दें? ये कोई आपने मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान ने यकीन करें, लुकमान बशर जो डिप्लोमेसी की कमाल की, उन्होंने ईरान को भी बार बार समझाया और खलीजी ममालिक को समझाया, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन और यही इजराइल का ख्वाब है
कि ये ईरान और खलीजी मालिक लड़ के अपने आप को सारे आपके पावर, उसके बाद गैस, ये और डीसैलिनेशन तबाह कर लें, और उसके बाद एक इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा कि ये खत्म, डिस्ट्रक्शन हो गई, इजराइल का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रही है। यकीन करें फील्ड मार्शल नहीं जो कर रहे हैं, आप इमेजिन ये कि ट्रम्प से बात कर रहे हैं, इधर ईरान से बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे किसी और बात का यकीन है। मैं एक्चुअली ये समझता हूँ, मैं फील करता हूँ, चलें समझना क्या, फील करता हूँ कि ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मखसूस लॉबी जो उनके करीब है वो सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही, वो उनको दे ही वो कटिंग्स रही है और वो क्लिप्स रही है जो मिसलीडिंग है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इफ ही डजंट हैव अ कॉमन सेंस, इफ ही हैज नो विजन, अब भैया आपके फील्ड मार्शल के फ्रेंड है वो, अब आप कह रहे हैं तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता। तो then he is not right to, मुझे आप बताइए कि क्या we doesn't have a common sense to understand what is happening। मैं तो ब्रिगेडियर साहब आपको पता है ना, मैं तो नॉर्मल दुकान हो उसको सलूट मार देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है जनरल स्टोर। मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं फील्ड मार्शल के किसी दोस्त के मतलब को बात करूँ। तो सॉरी, यहीं पे हम इस गुफ्तगू को अख्ताम कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हम आते हैं आपके पास दोबारा। अली हमजा, थैंक यू वेरी मच, आप एक फाइटर पायलट रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, पहले मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर पूछता हूँ। मैंने F-15 और F-35 जो इंजर हुए प्लेन्स और वो पायलट्स को इजेक्शंस करनी पड़ी, वो मैंने चेक किया तो सारों में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स लगी हुई थी। और मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उसका मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो 100% उनका सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन 80% में वो बता रहे हैं कि हर पायलट को या क्रू को जो इजेक्ट करता है उन पे उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कभी दोबारा ज़िंदगी में फ्लाई नहीं कर सकते वन दे डिक्लेयर्ड कैटेगरी सी। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मार्टिन बेकर के मतलब, फिर मैं आपसे प्लेन्स के ऊपर आता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट्स हैं दे आर वेरी गुड, कि वो फायर हमेशा होती हैं 100%, कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सीट का हैंडल पुल किया और वो सीट फायर नहीं हुई। लेकिन जो 80% तो खैर अब चले, मैंने क्योंकि वो उस तरह नहीं चेक किया, लेकिन एक अच्छी खासी अगर आप कह रहे हैं इट इज़ 80%, इट कैन बी मोर देन दैट, बिकॉज इजेक्शन के दौरान हमें जिस तरह जब इजेक्शन पोस्चर बताया जाता था कि आपने प्रॉपर, उसका एक तरीका है कि सिट एरेक्ट, फीट जो है ना वो पीछे करने हैं आपने रडर पैडल से, और बैक अगेंस्ट बैक रेस्ट, हेड अगेंस्ट हेड रेस्ट, क्योंकि अगर आपने इस तरह राइट लेफ्ट आपकी गर्दन है ना तो 18 to 20 G's आपको पड़ती हैं ड्यूरिंग दैट इजेक्शन, जब रॉकेट्स फायर होते हैं तो उसमें आपकी गर्दन वहाँ वो टूट भी सकती है, या कोई जो जिस तरह आपने कहा ना कि वो कंप्रेस हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसके वर्टिब्रे को तो प्रेशर देता है ना, वो कंप्रेस करता है। बिल्कुल वो प्रेस हो जाती है। एक मैं आपको ब्रीफली कि एक बड़ी मशहूर एक वो इजेक्शन की तस्वीर है, एक जो थंडरबर्ड्स का पायलट F-16 से वो इजेक्ट कर रहा है, तो वो जब हॉस्पिटल से घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम छोटे हो गए हो, तो उसकी हाइट जो है ना आधा इंच 1 इंच, वो जो उसकी इतनी ज्यादा कंप्रेशन हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की कि उसकी हाइट जो है वो कम हो गई। तो ये डिपेंड, और कमाल की बीवी है, बजाय मियाँ के बचने का शुक्र करे वो उसकी आईडी की कंप्लेंट कर रही है। वही औरतें ही कर सकती हैं बस, ये अमेरिकन बीवी हर मियाँ की दुखी कहानी है। तो पॉइंट है कि वो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि किस एटीट्यूड में, किस स्पीड पे, किस ऑल्टीट्यूड पे इजेक्शन, अगर सेफ इजेक्शन नॉर्मल हुई है तो उसमें पायलट बच भी जाते हैं, दे ऑल फ्लाई अगेन। लेकिन इट इज़ जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा हो भी जाता है। मॉडर्न सीट्स अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहले मैं खुद, क्योंकि चाइनीज़ वेपन सिस्टम जो F-7PG और उसमें भी मार्टिन बेकर की सीट थी, लेकिन उसमें ऐसा हमने खुद देखा कि पायलट ने इजेक्ट किया, फिर वो मेडिकल बोर्ड के लिए गया और सेंट्रल मेडिकल बोर्ड वालों ने उसको अनफिट करके जो कैटेगरी सी होती है, कैटेगरी सी हो जाती है सारों की, मैंने देखा है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि जनाब हमने तो सारे एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया 100% और ये वो, तो फिर ये कौन से सैम्स हैं जो मार रहे हैं और जहाज़ गिरा रहे हैं? इनके कल C-130 भी गिरा दिए, 2 ब्लैक हॉक्स को उड़ा दिया, बल्कि 2 C-130 गिरे हैं उनके क्लेम के मुताबिक। अमेरिका ने एक एडमिट किया। F-35 को हिट हो रही है, F-18 हिट हुए हैं, F-15 हिट हो रहे हैं, F-16 हिट हो रहे हैं। मेरा मतलब भाई एयर डिफेंस ख़त्म हो गई है तो इस तरह सैम्स चल रहे हैं। ये असल में अगेन जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप तो वेल अबव माय पे ग्रेड, वो तो क्या कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, पाकिस्तान इंडिया में भी कभी 8 जहाज़ कभी 11 जहाज़। लेकिन इस पे मैं आपको जो टेक्निकल बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो 2 चीज़ें आती हैं ना, एक आपका जो रेडार बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो बेसिकली अगर वो कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया तो काफी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा कोई कमाल इसलिए लेकिन नहीं है सैम कि 7 तो बड़ी ऑब्सोलीट चीज हो गई है अब, उसको वो कहाँ जा सकता है 40,000 फुट पे मारेगा। नहीं, वो बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने थे इनके पास S-300 इस तरह की कुछ बैटरीज वो इन्होंने तबाह कर दी, लेकिन ईरान का जो डॉक्ट्रिन था वो था ही ऑफेंसिव एयर पावर पे कि हमने मिसाइल्स बनाने हैं और शायद ड्रोन्स बनाने हैं।
उन्होंने अपने एयर डिफेंस को जो भी रीजंस थी, सैंक्शंस भी लगी हुई थी, तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मॉडर्न सैम्स, जैसे हमारे पास अभी HQ-9, इंडिया के पास S-400, तो ईरान ने ऐसा कोई मॉडर्न सिस्टम रेडार बेस्ड इंडेक्ट नहीं किया। जो थोड़े बहुत थे वो अमेरिका ने शुरू में तबाह कर दिए।